आज हम जीएसटी रिटर्न्स का चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है। देखो, वैसे तो जीएसटी रिटर्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके सिलेबस में जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स हैं। ठीक है। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं कि एक तो है कि कुछ रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बात बोली हुई है कि कुछ कुछ रिटर्न आप कुछ रिटर्न्स है। वैसे तो रिटर्न्स बहुत सारी हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न्स तो काफ़ी सारी हैं, बट आपके जो सिलेबस में कुछ मेन मेन जो रिटर्न है वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। प्लस प्लस मुझे प्लस मुझे अ, उनकी जो वो रिटर्न्स हैं वो डिस्कस करनी है, प्लस में उनकी क्या ड्यू डेट्स हैं, यानी वो कब कब फाइल होती हैं। वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ व्यू मैं दे चुका हूँ पहले ही। मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर के अंदर मैंने आपको दिया था ब्रीफ व्यू, कि जिसके अंदर ये बताया था कि रिटर्न्स रिटर्न्स वैसे कब फाइल होती हैं। ठीक है। तो उसी उस वो थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दिया था, तो वही चीज़ें अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो रिटर्न्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनकी क्या ड्यू डेट होती है। ठीक है। और रिटर्न्स को कैसे फाइल किया जाता है। और द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप लेट फाइल करते हैं रिटर्न्स को तो कितने रुपीस की आपकी पेनल्टी लगती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज की क्लास में। ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो देखो, मैंने थ्योरी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वीडियो के अंदर, अ, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में आपको मैंने ये टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में कंटेंट मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा। बट ये जो कंटेंट है ना ये अप टू डेट है। अगर मैं बात करूँ इन कंटेंट के बारे में, सो दिस कंटेंट इज़ अप टू डेट। ठीक है। ये अभी तक का जो ये अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है। बट आपके एग्ज़ाम में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो अप टू डेट नहीं आता। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो पहले से ही जो जो एग्जामिनर होगा, उन उसने वो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी जो लास्ट बुक जो अपडेटेड होगी ना वहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी डेट्स याद रखनी है, भले ही वो डेट्स कुछ चेंज हो चुकी हैं, वो मॉडिफाई हो चुकी भी है, बट स्टिल आपको वो जो पुरानी वाली जो डेट है वही आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपसे पुरानी वाली डेट ही पूछेंगे, वो नई वाली डेट नहीं पूछेंगे। बट ये जो कंटेंट मैंने जो ये मेंशन किया है, आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑन बैक साइड, आपको जो जो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो कंटेंट है वो अप टू डेट है। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि जो कौन सी डेट है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न्स के बारे में यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ रिटर्न्स के बारे में, कि रिटर्न कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद में इसको इसको यहाँ से फिर हम रीड आउट करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या बेसिक ओवरव्यू में आपको बताता हूँ कि रिटर्न का क्या ओवरव्यू होता है। उसके उससे पहले मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ध्यान से समझना। जो आपके रिटर्न होती है ना, अगर ब्रॉडली बात करूँ, जब जीएसटी नया नया आया था जब जीएसटी नया नया आया था तो 3 रिटर्न आई थी आपकी, ब्रॉडली। ठीक है। यानी कब? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी नया आया तो उस समय आपकी 3 रिटर्न आई थी। कौन कौन सी? उस रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आई थी वन, जी 1। उस रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या था? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है। बस इसके आगे क्या लग जाता है? आपका जीएसटी आर लग जाता है। GSTR, GSTR 1। यानी इस रिटर्न को पूरा बोला जाता है GSTR 1, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1। ठीक है। फिर सिमिलरली जीएसटीआर आपका GSTR 2। ठीक है।
फिर सिमिलरली GSTR 3, तो जब GST नया आया तो आपके पास 3 रिटर्न आई आपको देखने के लिए मिली, GSTR 1, 2 एंड 3। एंड ये तीनों बता देता हूँ मैं किस लिए थी, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। जो GSTR 1 थी ना, GSTR 1 के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं एक डिफरेंट पेन लेता हूँ, एक मिनट को। जो GSTR 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये किस चीज़ के लिए थी, ये थी इसके अंदर आपको ना अपनी सारी की सारी सेल बतानी थी। GSTR 1 के अंदर आपको क्या बतानी थी, सारी की सारी सेल बतानी थी कि आपने कितनी सेल करी, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट थी, इसकी जो यहां पे मैं साथ में ड्यू डेट भी लिख देता हूं, इसकी जो ड्यू डेट यानी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो कब थी, सर आप हमें तो पुराना पढ़ा रहे हो स्टार्टिंग का। मैं पुराना इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैं पुराना पढ़ा रहा हूँ। ड्यू डेट, तो अगर मैं ड्यू डेट की बात करूं, ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न कब फाइल की जाती है, राइट। तो GSTR 1 की जो डेट थी वो थी 10 तारीख, 10 ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के की 10 तारीख को। यानी अगर आप अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अप्रैल मंथ की GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, तो वो कब फाइल करेंगे, मई के मंथ की 10 तारीख को, ठीक है। यानी अप्रैल मंथ में जो भी आपने सेल किया, GSTR 1 किस लिए थी, सेल की। GSTR 1 किस लिए, सेल की, जिसके अंदर आप सेल्स की डिटेल देते हो कि कितनी कितनी आपने सेल्स करी है, तो वो कब देते हो आप, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे अगर आपको रिटर्न्स वगैरह से रिलेटेड बात डिस्कशन होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या डेट होती है इसकी। तो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। GSTR 2 की अगर मैं बात करूँ, GSTR 2 किस लिए था, GSTR 2 की जो रिटर्न थी वो थी आपकी परचेजेस के लिए। GSTR 2 के अंदर आप क्या बताते थे, आप परचेजेस बताते थे। देखो GSTR 1 के अंदर क्या बता दिया आपने, सेल्स बता दिया। GSTR 2 के अंदर आपने क्या बताया, परचेज बता दिया, ठीक है, कि आपकी कितनी कितनी परचेजेस करी है आपने पूरे मंथ के अंदर। अब इसकी क्या डेट थी, इसकी थी 15 तारीख, 15th। अब मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो BBA वालों का पेपर हुआ था, अभी लास्ट जो BBA अटेम्प्ट किया जस्ट अभी, जो आपके जो फ्रेंड है BBA के अंदर, ठीक है, BBA के अंदर जो फ्रेंड है, उनका जो GST का पेपर हुआ था, उनके उसमें MCQ का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि GSTR 2 के रिटर्न की डेट कब फाइल होती है। उसके अंदर MCQ का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर यह पूछा गया था कि GSTR 2 की रिटर्न की डेट कब फाइल होती है। तो आंसर उसका क्या था, उसके अंदर एक 4 डेट दे रखी थी, 4 डेट्स थी। एक तो 10th दे रखी थी, 15 दे रखी थी, 20 दे रखी थी, 20 और एक 30 दे रखी थी। तो आंसर क्या था उसका आंसर था 15th। तो ये 15th को फाइल होनी थी। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, सेम जो ये GSTR 2 का जो है ना क्वेश्चन है, वो अगेन रिपीट हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि जो एग्जामिनर होगा जो वो इतनी मेहनत नहीं करेगा न्यू क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है देखो चेंज भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिट्टो पेपर बना के दे देगा लास्ट जो BBA वालों का दिया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर डिज़ाइन कर रहा होगा GST का आपका, वो बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वाले ही उठा के देने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर उसने कोई बंच बना रखा होगा वो 100 क्वेश्चन का, क्योंकि 60 क्वेश्चन आने हैं, आपको भी पता है 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का वही बंच बना रखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जो पास्ट अटैम्प्ट में आए थे,
उसका मैंने एक पूरा बंच बना लिया। मैंने एक स्टूडेंट से ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्टूडेंट से वो सारे क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको। अब मैं बात करता हूँ GSTR3 की। GSTR3 की क्या डेट है? अगर मैं GSTR3 के लिए मैं बात करूँ कि उसकी क्या डेट होती है, तो ये GSTR, पहली बात तो GSTR3 किस लिए थी? GSTR3 थी टैक्स की पेमेंट की। क्या अभी तक आपने टैक्स की पेमेंट करी? ये देखो, आपने GSTR1 के अंदर सेल्स की डिटेल दे दी, GSTR2 के अंदर परचेज की डिटेल दे दी, क्या टैक्स की पेमेंट करी है? नहीं। तो टैक्स की पेमेंट कहाँ करोगे? टैक्स की पेमेंट GSTR3 में करनी थी, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर में GSTR रिटर्न का तीनों का स्ट्रक्चर आया था, और इसकी जो ड्यू डेट थी वो रखी गई थी 20 तारीख, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी वही सेम। मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ NM करके, ठीक है। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये आपको समझ में आया? आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि इस तरह से ये जब GST नया नया आया तो यही स्ट्रक्चर आया गया था। अब आपसे, अब एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, GSTR1 की ड्यू डेट पूछी जा सकती है, तो क्या डेट है उसकी? 10th, ठीक है। GSTR2 की डेट पूछी जा सकती है 15th, GSTR3 की डेट पूछी जा सकती है 20th, ठीक है। ये या तो इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि GSTR1 किस लिए होता है? GSTR1 मैंने आपको बता दिया सेल्स के लिए होता है। आपको आउटवर्ड सप्लाई आपको डिक्लेयर करनी होती है, तो वो सेल होती है बेसिकली, तो सेल के लिए होगा। GSTR2 किस लिए होता है? परचेजेस के लिए। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि GSTR2 किस लिए था, तो वो आप किस पे सेलेक्ट करोगे? इनवर्ड, या तो इनवर्ड सप्लाई लिखा होगा या फिर परचेजेस लिखा होगा, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करोगे। इनवर्ड सप्लाई भी तो यही होता है ना, परचेजेस, तो इनवर्ड सप्लाई हो गया, ठीक है। GSTR3 किस लिए था? टैक्स पेमेंट के लिए था बेसिकली, और इसकी ड्यू डेट क्या थी? 20th थी। ये तो था स्ट्रक्चर जब GST का आया था। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें मुझे बतानी है जो स्ट्रक्चर GST में आया था। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, अब ये जो सारी रिटर्न्स हैं, GSTR1, 2 और 3, ये किसने फाइल करी होगी? किसी सप्लायर ने फाइल करी होगी ऑब्वियसली। ये जो तीनों रिटर्न हैं ये किसी सप्लायर ने तो फाइल करी होगी। तो मैं यहां पे एक नाम दे रहा हूं, सप्लायर। ये कौन सा सप्लायर है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक सप्लायर है, उन्होंने ये सारी रिटर्न से फाइल कर रहे हैं, ठीक है। GSTR1, 2 और 3, ठीक है। अब इसी के पैरेलली अगर मैं एक बात करूं, एक सप्लायर ले लूं, इसी के पैरेलली मैं एक सप्लायर ले लूं और उस सप्लायर का नाम ले लूं, एक बंदा ले लूं मिस्टर वाई, ठीक है। इसको यहां पे अभी रिसिपिएंट लेते हैं, बट मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर वाई भी एक बिजनेसमैन होगा? यहाँ पे अभी हम एज अ कंज्यूमर इसको नहीं मान रहे, मिस्टर वाई भी एक बिजनेसमैन होगा, ठीक है। क्या इसको भी सेम ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मुझे बताओ, क्या इसको भी तो सेम ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये भी तो यही रिटर्न फाइल करेगा अपनी GSTR1, ठीक है। अच्छा, इनको शॉर्ट में R1 भी बोला जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इनको शॉर्ट में, जैसे GSTR1 को शॉर्ट में R1 भी बोल दिया जाता है, हम R1 भी बोल देते हैं इसको। तो ये भी तो यही फाइल करेगा, ये भी R1 फाइल करेगा, राइट। ये भी R1 फाइल करेगा, R2 फाइल करेगा और R3 फाइल करेगा, क्योंकि ये भी एज अ बिजनेसमैन है तो ये भी तो फाइल करेगा। R2 फाइल करेगा और R3 फाइल करेगा, R2। ये जस्ट अ मिनट, R2 और R3 फाइल करेगा। ये भी तो सिमिलरली ऐसे ही फाइल करेगा, और ये भी सेम अपनी सेल्स, मिस्टर वाई भी यही बताएंगे कि उसकी सेल क्या है, उसकी परचेजेस क्या है और उसकी टैक्स पेमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली ये भी 1 2 3 फाइल कर रहा है, मिस्टर वाई भी 1 2 3 फाइल कर रहे हैं अगर इंडिविजुअली बात करें।
अब इन दोनों का केस हम क्या करते हैं, एक क्लब करते हैं, एक बारी इन दोनों के केस को क्लब करते हैं। अगर ये दोनों बंदे आपस में डील कर रहे हैं तो जैसे ही, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं जो मिस्टर एक्स ने अपना कुछ सामान जो बेचा है, कुछ सामान बेचा है मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स ने जो भी सामान बेचा है मिस्टर वाई को, ठीक है, मिस्टर एक्स सेल कर रहे हैं मिस्टर वाई को, तो ये कहाँ पे दिखाएंगे, कौन सी रिटर्न के अंदर दिखाएंगे कि मैंने मिस्टर वाई को बेचा है? बताओ। ये सेल कर रहे हैं तो सेल, जो सेल है, सेल की डिटेल मिस्टर एक्स कहाँ दिखाएंगे? बताओ कौन सी रिटर्न के अंदर दिखाएंगे? R1, R2, R3, कौन सी रिटर्न के अंदर दिखाएंगे? GST R1 के अंदर दिखाएगा, जो एक्स है। अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स R1 में दिखाएगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मिस्टर वाई की बात करूं, मिस्टर वाई किस में दिखाएगा? यही परचेज जो मान लो अगर ये 1 लाख रुपीज की परचेज की गई है, मिस्टर वाई किस में दिखाएगा? R2 में दिखाएगा, करेक्ट मयंक, क्योंकि R1 तो सेल्स की है ना, R2 है परचेज की, तो मिस्टर वाई जो है वो R2 के अंदर अपनी परचेजेस दिखाएंगे, राइट। ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ। और सिमिलरली अगर वाई ने किसी Z को बेचा होगा, तो वाई तो अपनी R1 के अंदर Z का दिखा देगा, और जो Z होगा आगे वो अपने R2 के अंदर दिखाएगा। ये आगे प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कंज्यूमर तक फाइनल पहुंच नहीं जाता। ये बिल्कुल प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्या यहाँ चीज़ें आपको समझ में आई? मुझे बताओ। एक चीज़ सुनो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे तो देखो ये अपनी मर्जी के कर रहे हैं, ये उतनी सेल दिखा रहा है, मिस्टर एक्स जो है अपनी R1 के अंदर सेल दिखा देता है। जैसे मान लो, लेट्स टेक एग्जाम्पल, उसने 1 लाख की सेल दिखा दी। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अब, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ कि जैसे इसने, मिस्टर एक्स ने जो सेल दिखा दी R1 के अंदर, 1 लाख रुपीज़ की सेल दिखा दी। किसको? 1 लाख टू वाई। मैंने वाई को, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल ऐसा जाता है, पूरा का पूरा उसका बंदे का नाम जाएगा, उस बंदे का नाम जाएगा, उसका GST नंबर जाएगा, इनवॉइस नंबर जाएगा, क्या बेचा, सारी चीज़ें जाती हैं। तो मिस्टर एक्स ने अपनी R1 के अंदर 1 लाख रुपए का दिखा दिया कि 1 लाख रुपए का सामान उसने बेचा है। किसको? वाई को, टू वाई। उसने वाई को बेचा है 1 लाख रुपए का सामान, ठीक है। बट वाई ने जानबूझकर क्या किया, वाई ने झूठा, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था, बात समझना, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था वाई को। अब वाई को इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको सेल भी तो ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। तो उसने जानबूझ के क्या किया, उसने झूठा R2 के अंदर ना, अब देखो यहाँ पे आपको स्कीम समझ में आएगी कि एक्चुअल में स्कीम क्या हो रही थी, कि वाई ने जानबूझ के ये दिखा दिया कि 2 लाख रुपीज़ का मैंने तो 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है। किससे? एक्स से। झूठा दिखा दिया, 2 लाख फ्रॉम एक्स, हालांकि गलत था। अब फ्रॉड कौन कर रहा है? फ्रॉड आपको पता लग गया, मिस्टर वाई कर रहा है। मिस्टर वाई करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सेल दिखाने की कोशिश, ज़्यादा परचेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ज़्यादा परचेज दिखाने की कोशिश कर रहा है? वो इसलिए ज़्यादा परचेज दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ज़्यादा लेना चाहता है। अब जैसे ही ये करता है ना, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ना पोर्टल बनाया मैचिंग कॉन्सेप्ट का, एक पोर्टल बनाया मैचिंग कॉन्सेप्ट का। और उस मैचिंग कॉन्सेप्ट के पोर्टल के, इस पोर्टल जो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर चीज़ों को ना मैच किया जाता है, और उस मैच के हिसाब से ना कुछ ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन बनती हैं। सिस्टम ही, ये खुद सिस्टम करता है, ये गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर नहीं करता। ये आपका जो सिस्टम है, क्योंकि ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो पूरा ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, और ऑनलाइन ही सिस्टम क्या करता है, इस चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैच करने की कोशिश करता है। और वो मैच करके देखो कैसे करता है, वो मैच कैसे करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैच देखो वो कैसे करता है, इसके बीच में ना ये जो 2 इन्फॉर्मेशन होती है ना, R1, R2, R3, इसके बीच में एक नई इन्फॉर्मेशन एक क्रिएट होती है, वहीं से मैचिंग की जाती है। यहाँ पे एक बीच में इन दोनों के मैं एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक बीच में एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ की जाती है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? वो इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन का नाम है 2A।
एक नई रिटर्न एक जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। इसको कोई फाइल नहीं करता इस रिटर्न को। अभी तक आपने सुना होगा कि ये जो R1 R2 R3 है, ये तो मिस्टर एक्स फाइल कर रहा है, और सिमिलरली वाई भी R1 R2 R3 फाइल कर रहा है, बट एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम रिटर्न ना जनरेट करता है। उस रिटर्न का नाम क्या होता है? उस रिटर्न का नाम है GSTR, ध्यान से सुनना, GSTR 2A, GSTR 2A। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके BBA के अंदर MCQ का पूछा गया था, GSTR 2A से रिलेटेड। ठीक है, GSTR 2A। अब आप बोलोगे सर ये GSTR 2 तो था ही, ये GSTR 2A क्या है? GSTR 2A जो है ना, ये एक ऑटोमेटिक, ये ऑटो जनरेटेड एक रिटर्न है, जो किसको शो होने लगेगी, मैं आपको यहां पे मैं लिख देता हूं। दिस इज ऑटो जनरेटेड रिटर्न generated data. This is auto generated data which will देखो ये जो GSTR जो 2A है ना, जो GSTR 2A है, वो ऑटो जनरेटेड डाटा एक बना देगा। वो किससे बनेगा? ये GSTR 2A जो ऑटो जनरेटेड डाटा, ये किससे बनेगा? अब ये ध्यान रखना, मैं ग्रीन पेन का यूज़ कर रहा हूँ। वो ये बनेगा, ये मिस्टर एक्स की GSTR 1 के बेसिस पे, GSTR 1 के बेसिस पे ये ऑटोमेटिक ये रिटर्न बने। GSTR 1, मिस्टर एक्स ने GSTR 1 के अंदर, अपनी GSTR 1 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन डाली होगी ना 1 लाख रुपए की, कि 1 लाख रुपए मैंने, 1 लाख रुपए का कोई गुड्स है या सर्विसेज है, मैंने वाई को बेचा। तो इसी GSTR 1 के बेसिस पे एक ऑटोमेटिक जो रिटर्न है वो बन के आ जाएगी किसके पास? ये 2A के अंदर आ जाएगी। और 2A किसका है? ये 2A है मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई का 2A है। यानी मिस्टर वाई के पोर्टल पे, मिस्टर वाई के पोर्टल पे है ये 2A के अंदर GSTR 2A, इसको 2A बोला जाता है। ठीक है, तो GSTR 2A बोल लो या 2A के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये जनरेट होके आ जाएगा कि मिस्टर वाई ने एक्स से 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, को खरीदा है। तो मुझे बताओ 2A के अंदर कितना शो होने लगेगा? क्योंकि ये GSTR 1, क्योंकि ये एक्स के बिहाफ पे बनी है, ये तो एक्स के बेसिस पे बनी है ना, तो एक्स के बेसिस पे बनी है, तो 2A के अंदर कितना शो होने लगेगा? 2A के अंदर तो 1 लाख रुपए का ही अमाउंट शो होगा ना, क्योंकि वो एक्स के बेसिस पे बनी है। अब खुद सोचो, अब जैसे ही मिस्टर वाई अपने 2 के अंदर, GSTR 2 के अंदर 2 लाख का सामान जब डालेगा कि मैंने 2 लाख रुपए इसका परचेज किया है, क्या ये दोनों मैच करेंगे एक दूसरे से? नहीं मैच करेंगे। ये देखो, अब ये दोनों जो मैच करेंगे, ये अमाउंट, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ब्लू कलर से। ये जो 2 लाख रुपीज़ है, ये यहाँ पे है, ये इसने ये यहाँ दिखाया हुआ है कि मिस्टर एक्स से मैंने खरीदा है, और ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे 2A के अंदर शो हो रहा होगा। क्या ये दोनों मैच करेंगे? बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। ये दोनों ही मैच नहीं कर रहे। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं। तो ये मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो ये फिर इसके पास ये, जब ये मैच नहीं करेंगे तो मिस्टर वाई को ठीक करना पड़ेगा खुद ही। या तो मिस्टर वाई ठीक करे, फिर ये क्या होगा, फिर वही जो नोटिस है, जैसे मैंने बताया था, GST पोर्टल क्या होगा, जब ये मैच नहीं करेगा दोनों, तो जब GST पोर्टल क्या करेगा, मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स को, दोनों को इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि आपको इसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये मैच नहीं करेगा। ये मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ये बिल्कुल मैच। तो मैं आपसे, अगर मैंने अभी तक क्या बातें बताई आपको, अगर ये मैच नहीं कर रहा, मैं आपको क्या बात बताई? मैंने आपको ये बताया कि मिस्टर एक्स इंडिविजुअली, अगर मैं बात करूं, अभी मिस्टर वाई को भूल जाओ, मिस्टर एक्स GSTR 1 फाइल करते हैं, 2 फाइल करते हैं, 3 फाइल करते हैं। क्या डेट है उनकी? 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख। सिमिलरली मिस्टर वाई भी, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, तो वो भी R1 R2 R3 फाइल करते होंगे। उसकी भी क्या डेट है? वही सेम डेट है, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख।
ठीक है। अब ये दोनों तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सही काम कर रहे हैं, बट अगर एक साथ रखें और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई सामान बेचा है, तो मिस्टर एक्स जैसे ही GSTR 1 के अंदर कोई डिटेल डालेगा कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान मिस्टर वाई को बेचा है, तो ये ऑटोमेटिकली मिस्टर वाई के 2A के अंदर, ये जो 2A है ना वो मिस्टर वाई का है, तो मिस्टर वाई के 2A के अंदर शो होने लगेगा, ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा कि मिस्टर एक्स से आपने परचेज किया है 1 लाख रुपए का। अब मिस्टर वाई को ये देखकर, यानी जब भी मिस्टर वाई, ध्यान से सुनना, मिस्टर वाई जब भी अपना रिटर्न GSTR 2 फाइल करेंगे, जब भी मिस्टर वाई GSTR 2 फाइल करेंगे, तो GSTR 2 को फाइल करने से पहले अपना 2A जरूर चेक करेंगे, ये 2A को जरूर चेक करेंगे कि 2A में कितना है, और उसी को देख के करेंगे। तो 2A जैसे ही चेक किया, अब मिस्टर वाई ने, मान लो मिस्टर वाई ने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो रिटर्न 2A उसने ओपन किया, तो उसने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, दिखाई दे रहा था, और उसने एक्चुअल में ही 1 लाख रुपए का परचेज किया, तो ठीक है भाई, R2 के अंदर वो 1 लाख रुपए दिखा देगा। बट अगर वो चीट करना चाहेगा यहाँ पे, तो वो चीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2A और R2A और R2 के अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल चल रहा है। बताओ, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई? इज इट क्लियर नाउ? तो यही सारी चीज़ें जो अब मैंने अभी आपको समरी फॉर्म में समझाई है, वही एक बार इसको देख लेते हैं थ्योरी फॉर्म में कि क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें ये बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी सारी रिटर्न्स है, बट आपको सारी रिटर्न्स आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कितनी रिटर्न्स होती हैं? 22 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स हैं इस समय, ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं, कुछ रिटर्न्स को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, यानी अब वो रिटर्न्स फाइल नहीं होती, ठीक है। कुछ रिटर्न है कि जो नेचर के बेसिस पे है, स्पेसिफिक हैं, और कुछ रिटर्न है जर्नल रिटर्न्स हैं जो सबको फाइल करनी होती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपको जो रिटर्न मैंने अभी आपको बताया सिर्फ उतनी ही याद रखनी है, सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको GSTR 1 बता दिया था आपको, है ना, मैंने आपको GSTR 1 बताया। GSTR 1 होती है, जो GSTR 1 के अंदर आपको क्या बताना होता है? ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। और इसकी क्या ड्यू डेट होती है? इसकी जो ड्यू डेट होती है वो मैंने आपको बताया कि इसकी ड्यू डेट होती है, वो होती है 10 तारीख। बट एज पर न्यू लॉ के हिसाब से क्या है, यहाँ पे आपको कुछ चेंज दिखेगा। न्यू लॉ के हिसाब से ना इसकी 11 तारीख हो चुकी है। न्यू लॉ के हिसाब से मतलब जो चेंजेस आए हैं, चेंजेस के हिसाब से इसकी 11th हो चुकी है। बट अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी, अब आपको दिक्कत ये आएगी कि आप ये बोलोगे कि सर हम 10 तारीख याद रखें, 11 तारीख याद रखें। मैं बोलूँगा आप 10 तारीख याद रखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे 10 तारीख वाला ही ऑप्शन आएगा, 11 वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है कि ये 10th है, 10th इसकी डेट है, और 10th ही आपको याद रखनी है हालांकि, ठीक है। एक हिस्सा होता है क्वार्टरली फाइल करने का। GSTR 1 को आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, मंथली नहीं। आपको क्वार्टरली फाइल करनी है तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्वार्टरली कब फाइल करना होता है, कौन से केस में आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसने नोटिस दिया हुआ है, देखो सितंबर 2018 तक जो डेट थी वो 10th ऑफ एवरी मंथ थी, 10 तारीख ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया था, ठीक है। सितंबर 2018 तक ये 10th ऑफ एवरी मंथ था, इसके बाद इसको चेंज करके 11th कर दिया गया था। हालांकि आपके एग्जाम में अभी तक 10th ही पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद 2A, अगर मैं बात करूँ 2A के बारे में, 2A मैंने क्या बताया आपको, ये जो 2A जो रिटर्न होती है वो आपकी ऑटोमेटिक जनरेटेड रिटर्न होती है। ये देखो, ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन डाटा फाइल बाय द कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर। जब कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर, जब आपका कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर जो है GSTR 1 के अंदर कोई डेटा डालता है, उसी डेटा के बिहाफ पे आपका उसी डेटा के बिहाफ पे, जैसे GSTR 1 में जैसे ही वो डेटा डालेगा, उसी डेटा के बिहाफ पे आपका क्या बन जाता है? ऑटो पॉपुलेटेड बन जाता है। ऑटो पॉपुलेटेड ये GSTR 2 बन जाता है, राइट। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। GSTR 2 भी आपको याद नहीं करनी, GSTR 2 भी आपको याद नहीं करनी,
ना ही आपसे एग्जाम में कभी पूछेंगे। हालांकि GSTR 2 के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। GSTR 2 मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको GSTR 2 के बारे में क्या बताया, मैंने बताया जो GSTR 2 है वो किसके लिए होता है, वो होता था कि इनवर्ड सप्लाई के लिए, यानी परचेजेस के लिए होता था। और इसकी डेट कब फाइल होती थी, इसके अंदर यहाँ पे डेट इसने नहीं लिखी, यहाँ पे नोट्स के अंदर डेट नहीं लिखी, बट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ डेट्स। यहाँ पे जो डेट इसकी थी वो थी 15 तारीख, 15 तक ये रिटर्न फाइल होती थी। तो यहाँ पे नहीं मेंशन है इस नोट्स के अंदर, बट मैंने यहाँ पे एडिशनली मैंने मेंशन कर दिया। और GSTR 3 जो है लास्ट आज मैं बता रहा हूँ आज की क्लास का, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो GSTR 3 जो है वो मैंने आपको बताया, GSTR 3 इसकी जो डेट थी, अच्छा डेट मेंशन किया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जो बताना होता था वो आपका टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड, ये लिखा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड, ठीक है। और इसकी जो डेट थी, इसकी भी जो डेट आई थी वो आपकी आई थी कितनी तारीख, 20 तारीख, 20 को ये रिटर्न फाइल होती थी। जो न्यू स्ट्रक्चर है वो मैं कल बताऊंगा आपको कि क्या चेंजेस आ गए रिटर्न के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको कल बता दूंगा कि क्या चेंजेस आ गए, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।